कुरान शरीफ के मुताल्लिक़, कुरान शरीफ जिसके सीने में हो उसको हाफिज़ कहा जाता है। कुरान शरीफ के अल्फाज जिसके सीने में हो उसको हाफिज़ कहा जाता है। और कुरान मजीद का मफ़हूम जिसके सीने में हो उसको आलिम कहा जाता है। मेरे सामने हाफिज़ बच्चे भी हैं और स्टेज पर उलमा भी हैं जिनके सीने में कुरान करीम पूरा महफूज है और मफ़हूम भी पूरा महफूज है। फिर मैं अपनी निस्बत को देखूं, पूरे ऊपर ख़ानदान में कोई एक आलिम, कोई दो हाफिज़, कोई चार हाफिज़। बच्चों को देखूं, ख्वाहिश होती है हमारे बच्चे हाफिज़ हों, लेकिन हमारी नस्लों को किस चीज़ का शौक़ पड़ गया, किस चीज़ का शौक़ पड़ गया। मेरी गाड़ी वर्कशॉप में थी, मैंने एक दोस्त को गाड़ी लेके और मैंने प्रोग्राम भेजा ना, वो दोस्त गाड़ी लेके आ गया। मेरा एक छोटा बच्चा कोई 2.5 3 4 3.5 साल का होगा और एक बच्चा 5 साल का। वो बाहर दरवाजे को ऊपर गाड़ी देखे कहता अबू होंडा स्विक आ गई, होंडा स्विक आ गई। और मुझे गाड़ी का पता ही नहीं, ये गाड़ी है कौन। ये तो हमारी हमारी बातें हैं। और एक खानदान का मैं तज़किरा करूं, पूरा का पूरा खानदान तज़किरा करूं मैं थोड़ी से। एक बेटा हाफिज़ भी हैं, आलिम भी हैं, नाम है हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन साद। दूसरा बेटा हाफिज़ भी हैं, आलिम भी हैं, नाम है हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद बिन साद। तीसरा बेटा हाफिज़ भी हैं, आलिम भी हैं, नाम है हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास बिन साद। ये 3 बेटे। इनका वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद हाफिज़ भी, आलिम भी, हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद साद कांदलवी हफ़िज़हुमुल्लाह ताला। फिर जब मैं उसके वालिद को देखता हूँ, हाफिज़ भी, आलिम भी, हज़रत मौलाना हारून कांदलवी। फिर मैं जब उसके वालिद को देखता हूँ, हज़रत जी सानी हाफिज़ भी, आलिम भी, हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ कांदलवी। फिर मैं जब उसके वालिद को देखता हूँ, हाफिज़ भी, आलिम भी, हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी। फिर मैं जब उसके वालिद को देखता हूँ, हाफिज़ भी, आलिम भी, हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल कांदलवी। फिर जब मैं उसके वालिद को देखता हूँ, हाफिज़ भी, आलिम भी, हज़रत मौलाना ग़ुलाम हुसैन जंजानवी। फिर मैं जब उसके वालिद को देखता हूँ, हाफिज़ भी, आलिम भी, हज़रत मौलाना करीम बख्श। फिर मैं जब उसके वालिद को देखता हूँ, हज़रत मौलाना मोहम्मद साजिद। फिर जब मैं उसके वालिद को देखता हूँ, हज़रत मौलाना हकीम मोहम्मद फैज़। फिर जब मैं उसके वालिद को देखता हूँ, हज़रत मौलाना हकीम शरीफ। जब मैं उसके वालिद को देखता हूँ, हज़रत मौलाना हकीम अशरफ। यह हकीम अशरफ कौन था? हिंदुस्तान के एक जिला मुजफ्फरनगर, उसका एक कस्बा जंजाना, वहां यह रहता था हकीम शरीफ। पूरा हिंदो पाक एक ही मुल्क था, शाहजहां की हुकूमत थी। शाहजहां को एक मसला दरपेश था, दिल्ली के उलमा जमा किए, मसला पूछा, दिल को इत्मीनान न हुआ। जब दिल को इत्मीनान न हुआ तो खादिम से पूछा कि मेरे दिल को इत्मीनान नहीं हुआ, मसला तो मुझे दरपेश है लेकिन दिल को इत्मीनान ना हुआ। कहा हजरत जी, बादशाह को कहा उसके खादिम ने, बादशाह साहब जिला मुजफ्फरनगर के गांव जंजाना में एक हकीम अशरफ साहब हैं, उसको बुलाओ, उससे मसला पूछो, वो मसला बताएंगे, दिल को इत्मीनान हो जाएगा। शाहजहां ने जंजाना में खादिम को रुखसत किया। खादिम हकीम अशरफ के पास, आपको शाहजहां बुला रहे। हकीम अशरफ साहब उठे, पटका झाड़ा और सफर बादशाह के पास। बादशाह ने मसला सामने रखा, हकीम साहब ने मसला बताया। दिल्ली के उलमा मुतमिन ना कर सके, वो हकीम अशरफ ने मुतमिन कर दिया। जब हकीम अशरफ ने मुतमिन किया, शाहजहां ने 200 एकड़ जमीन की हकीम अशरफ साहब के नाम करवाई। 200 एकड़ जमीन हकीम अशरफ साहब के नाम। हकीम अशरफ साहब ने 3 बातें कही।
जो अल्लाह ने आज तबलीग का बोल बना दिए हैं। 3 बातें। पहली बात कही, मेरा राज़िक अल्लाह है, बादशाह लोग मेरे राज़िक नहीं है। दूसरी बात कही, हम लोग अपना इल्म बेचते नहीं है, हम जो काम करते हैं अल्लाह को राजी करने के जज्बे के लिए करते हैं। तीसरी बात कही, मेरे सामने कुरान करीम की आयत ना होती, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र में कभी तेरे पास ना आता। ये कुरान करीम की आयत मेरे सामने थी, मैं तेरे पास आया। ये 3 बातें कही, पटका झाड़ा और वो गए। ये हकीम अशरफ, ये यहां तक मैंने पहुंचा दिया आपको। पूरा खानदान अल्लाह ने कुरान करीम के अल्फाज भी महफूज कर दिए इनके सीनों के अंदर, इनकी नस्लों के अंदर, और कुरान करीम का मफहूम भी इनके सीनों के अंदर महफूज कर दिया। मर्द तो मर्द, औरतों के सीनों में। हकीम अशरफ को अल्लाह ने बेटा दिया, हकीम शरीफ। शाहजहां ने हकीम शरीफ को बुलाया और कहा, तेरे अब्बा को ये 200 एकड़ जमीन दी थी, तेरे अब्बा ने कबूल नहीं की, तुम कबूल कर लो। हकीम शरीफ ने कहा, जो चीज मेरे अब्बा हकीम अशरफ ने कबूल नहीं की, मैं क्यों कबूल करूं। वो हकीम शरीफ भी छोड़ के आ गया। अल्लाह ने उस हकीम शरीफ को 2 बेटे दिए, हजरत मौलाना हकीम अब्दुल कादिर, हजरत मौलाना हकीम फैज मोहम्मद। हकीम फैज मोहम्मद का सारा मैंने नीचे से ऊपर तक सुनाया, और मौलाना अब्दुल कादिर का ऊपर से नीचे। मौलाना अब्दुल कादिर को अल्लाह ने बेटा दिया कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन को अल्लाह ने बेटा दिया, जिसको पूरे हिंदुस्तान में लोग शेखुल इस्लाम के नाम से जानते थे। शेखुल इस्लाम को अल्लाह ने बेटा दिया मुफ्ती इलाही बख्श और महमूद बख्श। मुफ्ती इलाही बख्श ने हिजरत की और दिल्ली के करीब बस्ती निजामुद्दीन वहां आके आबाद होकर अपना घर बनाया पक्का। लोग करीब से गुजरते कहते ये तो बंगला है। और मुफ्ती इलाही बख्श ने वहां साथ ही नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई। लोग कहते ये तो बंगले वाली मस्जिद है। मुफ्ती इलाही बख्श ने वो बनाई। मुफ्ती इलाही बख्श को अल्लाह ने बेटा दिया अबुल हसन। अबुल हसन को अल्लाह ने 2 बेटे और 1 बेटी, नूरुल हसन, जियाउल हसन और खैरुन निसा। खैरुन निसा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की निस्बती वालदा बने। और नूरुल हसन को अल्लाह ने बेटा दिया रजीउल हसन। रजीउल हसन को अल्लाह ने बेटा दिया इकरामुल हसन। इकरामुल मुफ्ती साहब आ गए। सीनों के अंदर कुरान करीम महफूज। तो मैं तज़किरा कर रहा था मुफ्ती इलाही बख्श। मुफ्ती इलाही बख्श से अल्लाह ने बहुत बड़ा काम लिया। बंगले वाली मस्जिद बस्ती निजामुद्दीन में मुफ्ती इलाही बख्श साहब को अल्लाह ने बेटा दिया अबुल हसन। अबुल हसन को अल्लाह ने बेटा दिया नूरुल हसन, जियाउल हसन, और 1 बेटी दी खैरुन निसा। खैरुन निसा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की निस्बती वालदा। और नूरुल हसन को अल्लाह ने बेटा दिया इकरामुल हसन। इकरामुल हसन को अल्लाह ने बेटा दिया इनामुल हसन। इनामुल हसन को अल्लाह ने बेटा दिया जुबैरुल हसन। जुबैरुल हसन को अल्लाह ने बेटा दिया जुहैरुल हसन, जुहैरुल हसन, कुबैबुल हसन। ये आगे इलाही बख्श साहब की। फिर मुफ्ती इलाही बख्श साहब का मैंने बताया एक छोटा भाई मुफ्ती महमूद बख्श। मुफ्ती महमूद बख्श ये रह गए कांदला में। मुफ्ती महमूद बख्श को अल्लाह ने बेटा दिया, जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम है, बुखारी शरीफ की शरह लिखी, और बड़े बड़े शयूख जो हैं वो उनकी शरह से इस्तिफादा हासिल करते हैं। हजरत मौलाना मुजफ्फर हसन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका तकवा हजरत मौलाना मुजफ्फर हसन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, तकवा जिनका क्या कहने। जमाना तालिब इल्मी में रोटी पानी के साथ खाते रहे, सालन इस्तेमाल ना करते। किसी ने पूछा हजरत सालन क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? कहने लगे कि हिंदुस्तान में सालन में खटाई डाली जाती है और खटाई बनती है कच्ची अंबियों से, लिहाजा कच्ची अंबियों की बे फासिद है, जिसकी वजह से मैंने सालन इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। हजरत मौलाना मुजफ्फर हसन कांदलवी। हजरत मौलाना मुजफ्फर हसन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने 3 बेटियां दी, आमतुल सुबहान, आमतुल रहमान, आमतुल मन्नान। आमतुल रहमान उम्मी बी के नाम से मशहूर थी। मैं इनकी नमाज का तज़किरा, क्या इनकी नमाज थी, क्यों ना इनकी नमाज होती आमतुल रहमान की। थाना भवन में हजरत मौलाना हकीमुल उम्मत
अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे थाना भवन में कोई मसला दरपेश होता, मैं कांदला में सफ़र करता, उम्मी बी के पास आता, पर्दे में दुआ की दरख्वास्त करता और वो उम्मी बी मेरे लिए दुआ करती, मेरा मसला हल हो जाता। और गंगो शरीफ में मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे गंगो शरीफ में कोई मसला दरपेश होता, मैं सफ़र करता, कांदला में पहुंचता, पर्दे में उम्मी बी से दुआ की दरख्वास्त करता और उम्मी बी मेरे लिए दुआ करती, मेरा मसला हल हो जाता। ये उम्मी बी जिसका नाम था आमतुर रहमान, तहज्जुद के वक्त उठती, तहज्जुद की नमाज उसी मुसल्ले के ऊपर बैठे बैठे, फजर की अजान होती, उसी मुसल्ले के ऊपर बैठी होती, जिक्र अज़कार कुरान करीम की तिलावत, उसी मुसल्ले के ऊपर फजर की नमाज, इशराक के बाद चाश के पास उठती, घर के जरूरी काम करती, खाना पीने के, फिर जल्दी से मुसल्ले पे आ जाती, जोहर की नमाज, असर की नमाज के बाद मुसल्ले से उठती, घरेलू काम, और मगरिब की नमाज पे फौरी उसी मुसल्ले के ऊपर आ जाती, उसी को मुसल्ले के ऊपर बैठे बैठे ईशा की नमाज के बाद उसी मुसल्ले के ऊपर ये सो जाती। आमतुर रहमान, इस आमतुर रहमान को अल्लाह ने एक बेटी दी और एक बेटा। बेटी दी सफिया, ये सफिया आई मौलाना इस्माइल साहब के निकाह में। जब मौलाना इस्माइल साहब के निकाह में ये सफिया आई, कुरान करीम पढ़ने में दाखिला लिया, मौलाना इस्माइल साहब के पास 6 महीने में कुरान की हाफिजा बन गई। ये सफिया 6 महीने में कुरान की हाफिजा, और रोजाना एक मंजिल कुरान की पढ़ती, रोजाना एक मंजिल। और रमजानुल मुबारक में 40 पारे रोजाना कुरान के पढ़ती, 500 मरतबा तीसरा कलमा, 500 मरतबा दुरूद शरीफ, 500 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 500 मरतबा अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, 500 मरतबा सूरह इखलास। सफिया, क्यों ना फिर इस सफिया को बेटा मिलता हजरत जी मौलाना इलियास जैसा साहब जैसा, क्यों ना इस सफिया को बेटी मिलती हुमैरा जैसी, क्यों ना इस सफिया को बेटा मिलता मौलाना मोहम्मद याहिया, सबसे बड़े मौलाना याहिया, छोटी हुमैरा, उससे छोटे इलियास, क्यों ना ये खानदान अल्लाह इसे काम लेता, ये सफिया की औलाद। और सफिया का भाई रऊफुल हसन, रऊफुल हसन को अल्लाह ने बेटी दी जवेरिया, जवेरिया मौलाना इलियास साहब के निकाह में गई। दूसरी बेटी अहमदुल मतीन, अहमदुल मतीन शेखुल हदीस के निकाह में आई। ये दोनों हम जुल्फ, पहले चाचा भतीजा थे, हम हो गए, अब हो गए हम जुल्फ। और अहमदुल मतीन से शेखुल हदीस की 5 बेटियां, 5 बेटियों की माँ अहमदुल मतीन का इंतकाल हो गया। मौलाना इलियास ने अपनी सगी बेटी मौलाना यूसुफ साहब की सगी बहन अतिया का निकाह शेखुल हदीस से किया। पहले चाचा भतीजा, फिर हम जुल्फ हो गए, अब शेखुल हदीस मौलाना इलियास के दामाद हो गए, मौलाना इलियास के दामाद। अब अतिया से बेटी पैदा हुई, अतिया से पहला बेटा पैदा हुआ पीर जी मौलाना मोहम्मद तलहा, दूसरी बेटी सफिया, सफिया मौलाना आकिल साहब के निकाह में गई। खदीजा जो है सैयद सलमान शाह सहारनपुरी के निकाह में गई, उससे बेटी पैदा हुई बरीरा, बरीरा मौलाना साद साहब के निकाह में आ गई। अब ये मौलाना साद साहब की मौलाना ये बरीरा मौलाना यूसुफ बिन साद, मौलाना सईद बिन साद, मौलाना इलियास बिन साद, ये इनकी वालदा बरीरा, ये मौलाना इलियास साहब की निस्बत। अल्लाह ने पूरे खानदान से किस तरीके से काम लिया। अब शेखुल हदीस की 3 बेटियों की औलादों से मैं अभी मिल के आया मदीना मुनव्वरा में, तकरीबन 35 बच्चे होंगे जिनकी उम्रें 8 साल 9 साल इस दरमियान है। उन बच्चों को मैंने मस्जिद 15 दिन पहले बच्चों को मस्जिद नबी में बिठाकर मैंने उनका पूरा शजरा उनको सुनाया। उन बच्चों को मैंने देखा, मुझे बताया कि ये बच्चे जो है ना उस वक्त तक सोते नहीं हैं जब तक 10 पारे कुरान के ना पढ़। मोहम्मद हारिस बिन जुहैर, मोहम्मद नौमान, मोहम्मद मुआविया, उन बच्चों के मैंने सबके नाम याद किए क्योंकि उस्ताद बैठे हुए उस्ताद के सामने उन बच्चों के नाम मैं बयान कर सकता हूँ। मैंने सबके नाम याद किए क्योंकि मुझे इस खानदान से मोहब्बत है। ये पूरा का पूरा खानदान अल्लाह ने इनकी नस्लों से काम लिया, इस खानदान से। मैं बैठा हुआ था पीछे, जब मौलाना साद साहब का तज़किरा करें मौलाना को, मुझे उस वक्त याद मैंने कि ये पूरा खानदान अल्लाह ने इस खानदान से इनके नस्लों से, ये मर्द भी औरतें भी उस वक्त तक सोते नहीं जब तक 10 पारे कुरान के ना पढ़ लें। कौन कौन नियत करता है रमजान आने वाला कुरान पढ़ेंगे? सब नियत करते हैं ना। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।